दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे भी मनोरम नज़ारे हैं जो आपकी कल्पना से भी परे हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से कुछ ऐसी ही अद्भुत और अविश्वसनीय प्राकृतिक घटनाओं से रूबरू कराऊंगा जिन्हें देखकर आपकी आंखें सुखद आश्चर्य से अवश्य भर जाएंगी। तो चलिए तैयार हो जाइए प्रकृति के कुछ अनदेखे चमत्कारों को देखने के लिए और जुड़े रहिए इस वीडियो से। समुद्री जैविक रोशनी। समुद्र में होने वाली जैविक रोशनी, जिसे अंग्रेजी में बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जिसमें कुछ समुद्री जीव प्रकाश उत्सर्जित करते हुए देखे जा सकते हैं। यह प्रकाश एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है जिसमें लूसीफेरेन नामक अणु लूसीफरेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में काफ़ी कम गर्मी निकलती है, इसलिए इसे शीतल प्रकाश भी कहा जाता है, जो दिखने में अद्भुत लगता है। ये घटना गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों जैसे कि एंगलर फिश, जेलीफिश और स्क्विड में तो काफ़ी आम है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। किंतु कभी कभार तटीय क्षेत्रों में रहने वाले सूक्ष्म जीव, जिन्हें डायगलोफ्लेगलेट्स कहते हैं, भी बड़ी संख्या में एक साथ जमा होकर इस तरह की रोशनी बिखेरते हुए देखे जा सकते हैं। लहरों की हलचल के कारण ये सूक्ष्म जीव और भी अधिक तेज गति से चमकीली नीली रोशनी पैदा करते हैं, जिसे नीला ज्वार अथवा ब्लू टाइड भी कह दिया जाता है, जो निश्चित रूप से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य होता है। लाल केकड़ों का प्रवास। लाल केकड़ों का प्रवास एक असाधारण घटना मानी जाती है जो हर साल ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप पर घटित होती है। इस दौरान लाखों की संख्या में लाल केकड़े अपने जंगल वाले घरों से निकलकर प्रजनन हेतु समुद्र की ओर यात्रा करते हैं। यह यात्रा आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर में प्रथम बारिश के बाद शुरू होती है। इस प्रवास में पहले नर केकड़े बाहर निकलते हैं और उनके पीछे मादा केकड़े भी आ जाती हैं। ये लाल केकड़े अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़कों, पुलों और चट्टानों से होते हुए जाते हैं। इनकी विशाल संख्या के कारण पूरे द्वीप पर लाल रंग की एक चादर सी बिछ जाती है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय प्रवास माना जाता है। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद नर और मादा केकड़े प्रजनन करते हैं। इसके बाद मादा केकड़े अपने अंडे समुद्र में डालती है, जहां से कुछ सप्ताह बाद छोटे केकड़े वापस द्वीप की ओर लौट आते हैं, जिससे प्रवास का चक्र पूरा होता है। इस प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा कुछ सड़कों को बंद भी कर दिया जाता है। यहां तक कि इन केकड़ों के लिए विशेष पुल तक बना दिए जाते हैं। फ्लेमिंगो का दूध। फ्लेमिंगो वो पक्षी है जो अपने शानदार गुलाबी या लाल रंग के लिए जाने जाते हैं। ये एक सामाजिक पक्षी है जो बड़े झुंडों में रहना पसंद करते हैं। फ्लेमिंगो झुंड जब एक जगह से दूसरी जगह पलायन यानी माइग्रेशन करते हैं तो इनके दूर तक फैले हुए झुंड अत्यधिक खूबसूरत एवं भव्य दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है मानो लाल रंग के छोटे छोटे बादलों को किसी चित्रकार ने जमीन पर ही उतार दिया हो। ये पक्षी अपने आहार में कैरोटीनॉइड समुद्री शैवाल खाते हैं, जो उन्हें लाल रंग प्रदान करता है। ये रंग फ्लेमिंगो के लिए केवल उसकी पहचान ही नहीं है, बल्कि प्रजनन के लिए एक स्वस्थ और आकर्षक साथी होने का संकेत भी देता है। जब फ्लेमिंगो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो वो एक अनूठा क्रॉप मिल्क नामक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिसे इस पक्षी जोड़े में से एक पक्षी दूसरे को जख्मी करते हुए बाहर निकालता है। ये लाल रंग का दूध गाढ़ा और अत्यधिक पौष्टिक होता है एवं इसमें प्रोटीन, वसा और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, जो फ्लेमिंगो चूजे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस दूध का लाल रंग भी फ्लेमिंगो के शरीर में जमा कैरोटीनॉइड के कारण ही होता है, और चूंकि ये दूध इस पक्षी की त्वचा से निकलता है, इसलिए एक तरह से ऐसा भी कहा जा सकता है कि फ्लेमिंगो पक्षी अपने बच्चों को खुद का खून पिलाकर पालता है। बंजर भूमि का खिलना। अटाकामा रेगिस्तान, जो कि चिली में स्थित है, दुनिया के सबसे शुष्क रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। यहाँ दूर दूर तक देखने पर भी आपको घास का तिनका दिखाई नहीं देगा, लेकिन कभी कभार इस रेगिस्तान में एक विचित्र घटना होती है जिसे डेजर्ट ब्लूम कहा जाता है। ये घटना तब होती है जब अटाकामा रेगिस्तान में भी असाधारण रूप से बारिश हो जाती है, जो कि आमतौर पर एल नीनो जलवायु पैटर्न के कारण होती है। इस भारी बारिश से अटाकामा रेगिस्तान की सूखी सतह के नीचे निष्क्रिय पड़े फूलों के बीज अंकुरित हो जाते हैं और अचानक से खिल उठते हैं। दशकों तक निर्जीव दिखने वाले इस रेगिस्तान का परिदृश्य बैंगनी, पीले, लाल और सफ़ेद फूलों के एक विशाल कालीन में बदल जाता है। ये अद्भुत प्राकृतिक घटना आमतौर पर वसंत ऋतु में सितंबर से नवंबर के मध्य में होती है और हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति में जीवन कितने लंबे समय तक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी छुपा रह सकता है और सही समय आने पर वो जीवन खिल सकता है। जब बारिश का मौसम बीत जाता है तो ये फूल मुरझाते हुए अपने बीजों को वापस रेत पर गिरा देते हैं और वो बीज अगले कई दशकों
दशकों तक फिर से दोबारा खिलने के लिए चुपचाप रेत में पड़े हुए बारिश का इंतजार करते रहते हैं। मडस्कीपर मछलियों की लड़ाई। मडस्कीपर मछलियाँ कीचड़ में अपनी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है और ये लड़ाई उनकी प्रादेशिक रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब दो नर मडस्कीपर अपने क्षेत्र या किसी मादा को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं, सबसे पहले ये मछलियाँ अपने चमकदार पंखों को फैलाती है और एक दूसरे के सामने अपने मुंह को फुलाते हुए खुद को अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले में कहीं अधिक बड़ा और प्रभावशाली दिखाने की कोशिश करती है। उसके बाद दोनों मछलियाँ लड़ना शुरू कर देती है, परंतु लड़ाई का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब ये मडस्कीपर अपने विशाल मुंह में कीचड़ भरकर उस कीचड़ को अपने प्रतिद्वंदी पर फेंकते हैं या कीचड़ को अपने प्रतिद्वंदी के घर के बाहर छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे वो अपने दुश्मन के घर को गंदा कर देना चाहते हैं ताकि उनका दुश्मन परेशान और भ्रमित हो सके, यानी अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर में डाल आओ। इसके अतिरिक्त मडस्कीपर लड़ते समय एक दूसरे को धक्का देते हैं और शारीरिक रूप से भी टक्कर मारते हैं। आपको बता दूं कि यह लड़ाई पूरी तरह से नाटकीय होती है, जिसका उद्देश्य एक दूसरे को घायल करना नहीं बल्कि एक दूसरे को परेशान करने का होता है। लाल बारिश। ये घटना भारत के केरल में 25 जुलाई 2001 को हुई थी, जब अचानक ही आसमान में हल्के लाल रंग के बादल छा गए और इन बादलों पर पड़ते सूर्य के प्रकाश ने पूरे वातावरण को लाल रंग से भर दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद एक रहस्यमयी और अभूतपूर्व प्राकृतिक घटना घटी, जो थी लाल रंग के पानी की तेज बारिश। इस बारिश ने वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। ये बारिश रुक रुक कर कई दिनों तक लगातार होती रही, जिसमें पानी का रंग लाल, गुलाबी, नारंगी और यहाँ तक के हरा भी था। शुरू में लोगों ने इसे उल्कापिंड के टुकड़े या किसी अज्ञात धूमकेतु से आए कणों का परिणाम माना। हालांकि वैज्ञानिक जांच से पता चला कि इस लाल रंग के पानी में तैरने वाले धूल के कण किसी उल्का या धूमकेतु के हिस्से नहीं थे, बल्कि ये ट्रेंट पोहलिया नामक शैवाल के बीजाणु थे। ये शैवाल केवल पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं और माना जाता है कि तेज हवाओं से इन शैवालों के बीजाणु हवा में उड़ते हुए आसमान में फैल गए और फिर तेज बारिश की बूंदों के साथ वापस नीचे गिर गए। कुल मिलाकर इस घटना ने जैविक और खगोलीय दोनों ही दृष्टिकोणों से वैज्ञानिकों को लंबे समय तक शोध करने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन के सूरजमुखी। सूरजमुखी के विशाल खेत यूक्रेन देश की पहचान और उसकी आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। वस्तुतः यह देश सूरजमुखी के खेतों की विशालता और सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है। गर्मी के मौसम में विशेषकर जुलाई से अगस्त तक के दौरान यूक्रेन का बड़ा हिस्सा चमकीले पीले रंग के एक विशाल समुद्र जैसा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ के अनगिनत सूरजमुखी के खेत क्षितिज तक फैले होते हैं। यहाँ आप एक गाँव से दूसरे गाँव आगे बढ़ते चले जाओगे, लेकिन सूरजमुखी के खेतों का कहीं अंत ही होता दिखाई नहीं देगा। इन खेतों की हर एक कतार सूरज की दिशा में मुड़ी रहती है, जिससे एक अद्भुत और मनोरम दृश्य बन जाता है। यूक्रेन की उपजाऊ काली मिट्टी और अनुकूल जलवायु इन फूलों की खेती के लिए बिल्कुल सही है, जिस कारण ये देश दुनिया में सूरजमुखी के बीजों और तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया है। ये खेत न केवल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देश की आत्मा और उसकी पहचान का भी प्रतीक बन गए हैं। परंतु हाल ही में रूस के साथ चल रहे अपने संघर्ष के कारण यूक्रेन में सूरजमुखी की इस खेती में बहुत भारी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यूक्रेन का अन्य देशों के साथ चल रहा सूरजमुखी के तेल का व्यापार थम गया है। जाइंट वाटर लिली। इन्हें वैज्ञानिक रूप से विक्टोरिया अमेजोनिका भी कहा जाता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े जलीय पौधों में से एक हैं। जाइंट वाटर लिली दक्षिण अमेरिका के अमेजोन बेसिन में पाया जाता है। ये अपने विशाल और गोलाकार पत्तों के लिए प्रसिद्ध है। जाइंट वाटर लिली का एक पत्ता 2 से 3 मीटर तक का व्यास ले सकता है, जिसके भीतर एक छोटा बच्चा बड़े ही आराम से बैठ सकता है। क्योंकि जाइंट वाटर लिली का पत्ता, जो कि थाली जैसी आकृति का होता है, पर मजबूत जालीदार नसें बनी होती हैं, जो इस पत्ते को बेहद मजबूत बना देती हैं। ये पत्ते गहरे पानी में तैरते हैं और इनके किनारे उठे हुए होते हैं। साथ ही किनारे पानी को पत्तों पर जमा होने से भी रोकते हैं। जाइंट वाटर लिली की सबसे खास बात इसके फूल हैं, जो केवल 2 रातों के लिए ही खिलते हैं। पहली रात को ये फूल बड़े, सफ़ेद और बहुत सुगंधित होते हैं, जो परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करते हैं। वहीं दूसरी रात को ये फूल गुलाबी या हल्के बैंगनी रंग में बदल जाते हैं और अंततः पानी के नीचे डूबकर खत्म हो जाते हैं। इस तरह से जाइंट वाटर लिली न केवल अपनी विशालता के लिए, बल्कि अपने अद्वितीय जीवन चक्र और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती है।
आइस सर्कल। आइस सर्कल, जिन्हें आइस डिस्क भी कहा जाता है, एक बेहद ही दुर्लभ किंतु आकर्षक प्राकृतिक घटना है जो खासतौर पर बहुत ठंडे मौसम में केवल शांत और धीमी गति से बहने वाली नदियों में ही बनती है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब नदी के मोड़ या पानी की धारा में किसी अवरोध के कारण एक घूमता हुआ भंवर बन जाता है। उसके बाद यह भंवर पानी की सतह पर मौजूद बर्फ के किसी छोटे टुकड़े या कई बार बड़े टुकड़े को भी फंसा लेता है और उसे लगातार घुमाना शुरू कर देता है। और जब यह टुकड़ा घूमता है तो इसके चारों ओर की बर्फ धीरे धीरे पानी से टकराने के कारण घिसती और घुलती रहती है, जिस वजह से बर्फ का यह टुकड़ा लगभग पूर्ण गोलाकार आकृति में कट जाता है। साथ ही इस लगातार घर्षण के कारण डिस्क के किनारे चिकने और थोड़े उभरे हुए बन जाते हैं जो इसे एक प्लेट जैसी आकृति देते हैं। ये आइस सर्कल आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर 15 मीटर तक के विशाल व्यास के हो सकते हैं और ये दिखने में ऐसे लगते हैं मानो नदी में खुद चंदा मामा उतर आए हों, परंतु वास्तव में आइस सर्कल बर्फ एवं जलधरा के गजब मेल का अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। नीले ज्वालामुखी। जब आप नीले ज्वालामुखी के बारे में सुनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि यह कोई जादुई घटना है, लेकिन वास्तव में एक अनोखा और दुर्लभ प्राकृतिक दृश्य है जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया के कावा इजेन ज्वालामुखी में ही देखा जा सकता है। यहाँ ये नीले रंग की आग की घटना ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर गैसों के कारण होती है। इस ज्वालामुखी के आंतरिक क्रेटर में लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक उच्च तापमान पर ये सल्फर गैसें बहुत तेज दबाव के साथ पृथ्वी की सतह पर आती हैं और ऐसे में जब ये गैसें ज्वालामुखी की दरारों से निकलकर हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो गर्म होने के कारण ये जल उठती हैं, जिससे एक विद्युतीयकृत नीली लो उत्पन्न होती है। ये लो सामान्य ज्वालामुखी की लाल नारंगी ज्वाला से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में ये लो पिघले हुए लावा से नहीं बल्कि जलती हुई सल्फर गैसों से बनी है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। इस कारण ये दृश्य रात के समय सबसे अधिक दिखाई देते हैं, जब अंधेरे में नीली लो की चमक और भी स्पष्ट हो जाती है। ये घटना न केवल वैज्ञानिक रूप से दिलचस्प है बल्कि एक अद्वितीय और विस्मयकारी प्राकृतिक दृश्य भी प्रस्तुत करती है जो दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इंद्रधनुषी यूकेलिप्टस के पेड़। इंद्रधनुषी यूकेलिप्टस, जिसे इंद्रधनुषी गम भी कहते हैं, एक अनूठा और शानदार पेड़ है जो अपने बहुरंगी तने के कारण जाना जाता है। ये पेड़ फिलीपींस, न्यू गिनी और इंडोनेशिया जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों का मूल निवासी है। इस पेड़ की सबसे खास बात इसकी छाल है। जैसे जैसे इंद्रधनुषी यूकेलिप्टस पेड़ बढ़ता है तो इसकी बाहरी परत की छाल अलग अलग समय पर खुद ही उतरती रहती है और इस छाल के उतरने के बाद भीतर की नई हरी एवं चमकीली छाल दिखाई देने लगती है। ये नई छाल कुछ समय बाद नीली, बैंगनी, नारंगी या फिर लाल रंग में बदल जाती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिस कारण इंद्रधनुषी यूकेलिप्टस का तना हरे, नीले, बैंगनी, नारंगी एवं भूरे रंग के अद्भुत मिश्रण जैसा दिखाई पड़ता है, मानो किसी ने इस पेड़ पर रंग बिरंगा पेंट कर दिया हो। इंद्रधनुषी यूकेलिप्टस अपनी तेज वृद्धि के लिए भी जाना जाता है। ये पेड़ कुछ ही वर्षों में सैकड़ों फीट ऊंचा हो सकता है और अक्सर इसे सजावटी सामानों के उत्पादन हेतु ही उगाया जाता है। उयूनी रेगिस्तान। बोल्विया में स्थित उयूनी रेगिस्तान, जिसे सालारदा उयूनी भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। इसकी सुंदरता किसी और ही दुनिया की लगती है। ये रेगिस्तान अपनी दो अलग अलग अवस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है। शुष्क मौसम में ये एक विशाल एवं चमकदार सफ़ेद रेत का मैदान होता है जो दूर दूर तक फैला रहता है, जिस पर नमक के षटकोणीय पैटर्न प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं। इस समय इसकी सपाट सतह और अंतहीन क्षितिज फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श कैनवस प्रदान करता है, जिससे लोग परिप्रेक्ष्य के साथ खेल सकते हैं और रचनात्मक तस्वीर ले सकते हैं। हालांकि उयूनी रेगिस्तान का असल जादू बरसात के मौसम में प्रकट होता है, जब बारिश के पानी की एक पतली परत इस मैदान को ढक लेती है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक दर्पण में बदल जाता है। ये दर्पण आकाश को इतनी खूबसूरती से प्रतिबिंबित करता है कि ऐसा लगता है मानो आप बादलों के बीच में ही चल रहे हों। यानी यहाँ जमीन और आसमान के बीच का अंतर लगभग खत्म हो जाता है
है। रात के समय यह दर्पण तारों से भरे आसमान को भी प्रतिबिंबित करता है, जिससे एक अविश्वसनीय खगोलीय दृश्य बनता है। इस अनूठी भौगोलिक स्थिति के साथ इस रेगिस्तान में दुर्लभ गुलाबी फ्लेमिंगो और अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जो इस विस्मयकारी स्थान की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस अद्भुत सफ़र में आपने देखा कि हमारी पृथ्वी कितनी जादुई और खूबसूरत है। वैसे इन तमाम नज़ारों में से आपका मन किस नज़ारे से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में ऐसे और भी दिलचस्प रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।